Hello everyone, welcome back again to Let's Curious and Grow. So today we are discussing about the topic metamorphosis in insect. So if you are new to my channel, don't forget to subscribe it and press the bell icon ताकि आपको आगे की सारी अपडेट्स इन्फॉर्मेशंस और अपकमिंग वीडियो अपकमिंग टॉपिक्स जो हैं वो मिल पाएँ. सो ये टॉपिक आपका नॉन कोऑर्डिनेट्स में से है. तो आज स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को. फर्स्टली द टॉपिक में एक वर्ड आ रहा है मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस अब आपका होता क्या है? मेटामॉर्फोसिस एक तरह का चेंज है जो आपका अपीयरेंस को चेंज कर देता है. अपीयरेंस मीन्स जैसे जैसे ग्रोथ होगी, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट की, जैसे जैसे लाइफ साइकिल चलेगी फ्रॉम बर्थ टू मेच्योरिटी, उस चीज़ को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस. It is the change in growth and development of an insect that undergoes during its life cycle from birth to maturity is known as metamorphosis. अब यहाँ पे जो मेटामॉर्फोसिस है इसकी अलग अलग बेसिक टाइप्स भी हैं, कैटेगरीज भी हैं. तो नंबर 1 आपकी आती है नो मेटामॉर्फोसिस. नो मेटामॉर्फोसिस को ए मेटाबोली भी बोल देते हैं. एक टर्म है ए मेटाबोली और नो मेटामॉर्फोसिस. सो बेसिकली ए मेटाबोला और नो मेटामॉर्फोसिस आपको देखने को मिलती है बेसिकली सिल्वर फिश में. सिल्वर फिश में 3 तरह की लाइफ स्टेजेस आती हैं. सबसे पहले तो एक एग बनता है, एग तैयार हुआ, एग से यंग वन बना, यंग वन के बाद वो अडल्ट में चेंज हुआ. सो इट इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस. इसमें बेसिकली होता क्या है, जो इंसेक्ट्स हैं वो हैच करते हैं और अडल्ट की स्टेज तक पहुंचते हैं, और अडल्ट की स्टेज तक पहुंचते पहुंचते इनके साइज़ में, इनकी अपीयरेंस में काफ़ी चेंजेस जो हैं आपको देखने को मिलते हैं. यहाँ पे आप स्क्रीन में भी देख पा रहे हैं, मैंने ए मेटाबोलस डेवलपमेंट जो है वो शो की हुई है, जिसमें फर्स्टली एक एग था दैट इज़ ऑफ डॉट साइज़. उससे बन के एग से यंग वंस तक पहुँचते पहुँचते ये स्टेज जो है इंसेक्ट की, कितना इसकी साइज़ में डिफरेंस आ गया और अडल्टहुड तक ये फुली कंप्लीटेड जो है ए मेटाबोलस डेवलपमेंट इसने शो कर दी. दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस दैट इज़ ए मेटाबोली और मेटामॉर्फोसिस. सेकेंड टाइप की अगर हम बात करें सो दैट इज़ इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस और हेमी मेटाबोला मीन्स इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस. ये आपको देखने में मिलती है ड्रैगन फ्लाई में, डेम्स फ्लाई में और मे फ्लाई में. इसकी लाइफ स्टेजेस जो हैं जो 3 कैटेगरीज में हैं, आगे 3 स्टेजेस आती हैं. एग से नाइट बनता है, नाइट से अडल्ट बनता है. मीन्स जो यंग वंस हैं वो एक्वेटिक होते हैं, इसलिए उनको नाइट्स बोल दिया जाता है. एक्वेटिक वाटर में रहने वाली जो आपकी इंसेक्ट्स हैं बेसिकली, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट्स. अडल्ट से वो डिफरेंट होती हैं ड्यू टू द appearance of their structure, their size, they are different from the adults. They breathe by means of tracheal gills. जो उनकी respiration है वो tracheal gills होती हैं उनके पास. ट्रैकिया में गिल्स प्रेजेंट होती हैं, उनसे वो सांस लेते हैं. जो उनका लोअर लिप होता है उसको मास्क बोल देते हैं, और ये बेसिक उसका जो काम है, जो उसका मेन वर्क है वो होता है कैप्चर को, प्रे को पकड़ना. जो भी उसका शिकार है उनको उस हुक्स के साथ पकड़ना, जो लोअर लिप मास्क में एक हुक्स की तरह लगी होती हैं. यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर के साथ भी आप देख पा रहे हैं कि देयर आर हुक्स लाइक अपीयरेंस. दे आर फॉर बेसिकली हेल्प इन द कैप्चरिंग ऑफ प्रे. और उनकी हैबिट और हैबिटेट भी वेरी करती है डिफरेंट अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, अकॉर्डिंग टू देयर डेवलपमेंट. फाइनल जो मोल्ट होता है इंसेक्ट्स का, उसमें क्या आपको देखने को मिलता है, फुली डेवलप्ड विंग्स जो हैं वो आपको, पंख जो हैं पूरी तरह देखने को मिलते हैं, और वो एक एरियल लाइफ जो है वो अपने आप को बिल्कुल देते हैं. सो दिस इज़ द फाइनल स्टेज दैट इज़ फुली डेवलप्ड विंग्स. यहाँ पे आप वेरी भी कर पा रहे हैं. फर्स्ट स्टेज में आपको सिर्फ एक एग की फॉर्म दिख रही है, सेकंड, थर्ड
और फोर्थ स्टेज में आपको कुछ खास जो हैं वो चेंजेस नहीं दिख रहे, सिर्फ इसका साइज़ जो है वो बड़ा हो रहा है। बट जो आप फाइनल टाइप देखें, दैट इज़ द फोर्थ स्ट्रक्चर हेयर, यहाँ पे आपको फुली डेवलप्ड विंग्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं कि ये पूरी तरह से कंप्लीट स्ट्रक्चर है, जिसके पास जो है वो पंख भी हैं। बेसिकली ड्रैगन फ्लाई के अंदर हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। नेक्स्ट टाइप इज़ बेसिकली ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस और यूरोमेटाबोला। ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस ये आपको टर्म कॉकरोचेस में बेसिकली देखने को मिलती है। अब कॉकरोचेस में फिर जो है लाइफ स्टेजेस वेरी करती हैं। फर्स्ट स्टेज इज़ योर एग, सेकेंड वन इज़ निम्फ एंड थर्ड वन इज़ एडल्ट। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो लाइफ साइकिल मैंने सर्कुलर जो है वो बना दी है। यहाँ पे आप देख रहे हो जो यंग वंस हैं, मीन्स अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं है, उनको हम निम्फ्स टर्म में रखते हैं। सेकेंड, दे आर टेरेस्ट्रियल, ये आपको लैंड पे ही देखने को मिलेंगे। दे आर नॉट एक्वेटिक लाइक द होमोमेटाबोली टर्म। और इनकी अडल्ट बॉडी भी जनरली बॉडी फॉर्म में रिजेंबल करती है। उसके बाद इनके पास कंपाउंड आइज़ प्रेजेंट हैं। माउथ में पार्ट्स जो हैं वो सिमिलर रहते हैं अडल्ट के होने तक। निम्फ्स और अडल्ट एक तरह से सेम हैबिटेट में ही रहते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, एक ही जगह को बेसिकली वो शेयर करते हैं। इनके पास बेसिकली विंग्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। दे लैक विंग्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। विंग्स जो हैं वो एक्सटर्नली अपीयर होते हैं बर्ड्स की फॉर्म में। इंस्टार जिसको बोल देते हैं, आपकी यंग वंस के बाद की जो स्टेज आती है लेटर इंस्टार उसको कहते हैं, उसमें जो बर्ड्स हैं वो एक्सटर्नली अंदर से अपीयर होने लगते हैं। बट एज दे आर इन यंग वन स्टेज they lack wings and external genitalia. When they enter in the later instar stage, वहाँ पे उनको wings जो हैं वो externally appear हो जाते हैं wings birds के साथ। जो जेनेटेलिया है वो उसकी डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी। और लेटर इंस्टार निम्फ्स हैं वो लगभग अडल्ट की एक सक्सेसिव मोल्ट को तैयार करने में हेल्प करते हैं। मींस जैसे ही ये लेटर इंस्टार में एंटर कर गए तो ये बहुत ही क्लोज होते हैं कि अब ये अडल्ट फॉर्म में सक्सेसिव मोल्ट जो हैं सक्सेसिव अपनी अगली जर्नी पूरी करने वाले हैं और ये फुली अडल्ट बन जाएंगे जैसे ही आपको जेनिटेलिया की डेवलपमेंट दिखना शुरू हो जाए लेटर इंस्टार निम्फ में। सो दैट इज़ द ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। सो नेक्स्ट हम बात करें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के बारे में। सो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस को होलो मेटाबोला भी बोल दिया जाता है। बेसिकली ये टर्म आपकी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहलाती है और ये आपको देखने को मिलती हैं एग्जाम्पल के तौर पे बटरफ्लाई में और डिफरेंट मॉथ्स में। मॉथ्स भी एक तरह की जो हैं बटरफ्लाई की ही फॉर्म्स होती हैं, बट वो छोटी होती हैं और उनकी स्ट्रक्चरल अपीयरेंस, उनके ब्यूटीफुली जो विंग्स हैं वो इतने ब्यूटीफुल नहीं होते। दे आर मोर डेलिकेटेड एज़ कम्पेयर टू बटरफ्लाइज और साइज़ में भी उनकी अपीयरेंस थोड़ी स्मॉल ही रहती है मॉथ्स की। सो इनकी लाइफ स्टेजेस को अगर हम देखें तो दे विल कन्वर्ट एग से लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा की फॉर्म बनती है और प्यूपा से अडल्ट की फॉर्म बनती है। सो यहाँ पे भी जो है फर्स्ट लार्वा जो होता है बटरफ्लाई का, लार्वे इज़ अ स्मॉलेस्ट स्टेज। एग के बाद की स्टेज को हम लार्वे बोल देते हैं जो कैटरपिलर फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी। कैटरपिलर ही इसका नाम है एक्चुअली। कैटरपिलर इज़ द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट लाइक फॉर्म जिसके पास कोई विंग्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सो इट इज़ द लार्वा ऑफ बटरफ्लाई इज़ व्हाट कॉल्ड कैटरपिलर। नेक्स्ट जो है ये लार्वा डिफरेंट होता जाएगा जैसे जैसे ये अडल्टहुड को कंप्लीट करेगा। जो कंपाउंड आइज़ होती हैं बेसिकली 2 पॉइंट्स जो आइज़ के वो एब्सेंट होते हैं लार्वल स्टेज में। लेटरल ओसिलाई और स्टेमेटा जो हैं वो विजुअल ऑर्गन्स होते हैं बेसिकली आपके इस बटरफ्लाई में, क्योंकि कंपाउंड आइज़ जो हैं इनके पास नहीं होती तो ये अपनी जो है विजुअल प्रोसेस के लिए ओसिलाई और स्टेमेटा की हेल्प लेती हैं जो इनके विजुअल ऑर्गन्स बनते हैं।
नेक्स्ट जो इनके माउथ पार्ट्स हैं और इनकी फूड हैबिट्स हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं, क्योंकि आप ये इस पर्टिकुलर आप इस स्टेज में देखिए, इस कंप्लीट समरी देखिए आप, ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है कि प्यूपा के फॉर्म कितनी अलग है, तो इसके खाने का तरीका भी काफ़ी अलग होगा। लार्ज कैटरपिलर की फॉर्म जो है, अपीयरेंस जो है, बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, तो वो भी आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंट है। तो ऑब्वियसली इसके खाने का ढंग भी जो है वो अलग ही होगा, क्योंकि इसके जो हैं ऑर्गन्स इतने डेवलप्ड नहीं होंगे। स्मॉल कैटरपिलर जो आपको देखने को मिल रहा है वो और भी छोटा है, और यहाँ पे एग जो आपको यहाँ पे विजिबल हो ही नहीं रहा, बट इट इज़ वाइट इन अपीयरेंस ड्यू टू शेडेड पोर्शन। ये आपको नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि यहाँ पे लाइट का इम्पैक्ट ज़्यादा है, बट एग इज़ इन द डॉटेड फॉर्म। उसके बाद स्मॉल कैटरपिलर आपको यहाँ पे देखने को मिल पा रहा है, जिसकी जो है साइज़ वेरिएशन काफ़ी डिफरेंट है। लार्ज कैटरपिलर की डिफरेंट है, प्यूपा की अपीयरेंस इज़ डिफरेंट, और अडल्ट जो है कम्प्लीटली आपकी बटरफ्लाई बन के रेडी हो गई है। सो इन सब स्टेजेस में जो इसकी खाने की हैबिट है वो वेरी करती है एक दूसरी स्टेज से। दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट फूड हैबिट्स। बिकॉज फूड हैबिट्स इसलिए डिफरेंट है क्योंकि माउथ पार्ट्स आपको दिख रहे हैं बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। कैटरपिलर में डिफरेंट हैं, आपके लार्वे में डिफरेंट हैं, और एडल्ट में तो दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट। विंग्स जो हैं एक तरह से इंटरनल डेवलपमेंट करते हैं, पहले विंग बर्ड तैयार होते हैं, क्योंकि इंटरनली कोई चीज़ बनेगी तभी वो आउट को मिलेगी। सो विंगमेंट इज इंटरनल इन होलो मेटाबॉलिक स्टेज और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस स्टेज। लार्वल ग्रोथ इसकी जैसे ही कंप्लीट हो जाती है तो ये एक्टिविटी जो है पर प्यूपा की ट्रांसफ़र हो जाती है प्यूपा में। मींस लार्वल स्टेज जैसे ही कंप्लीट होगी तो क्या होगा, एक नया पीरियड स्टार्ट होता है, नए पीरियड की एक्टिविटी स्टार्ट होती है, और उस एक्टिविटी को बोल देते हैं पर प्यूपा या प्री प्यूपा। जो प्री प्यूपा होती है मींस प्री मीन्स पहले की टर्म जो फुली मेच्योर नहीं है, और ये प्री प्यूपा जो है फिर ट्रांसफॉर्म होता है आपका इनटू प्यूपा। सो इस प्यूपल स्टेज में जो लार्वल टिश्यूज़ हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, मीन्स डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, और अडल्ट ऑर्गन जो हैं वो पूरी तरह से बना देते हैं, एक दूसरे के साथ असेंबल होके जो ये टिश्यूज़ हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, टिश्यू में जो हैं वो कंबाइंड हो जाते हैं, और एक अडल्ट का जो फुली डेवलप्ड ऑर्गन है उसको तैयार करते हैं प्यूपल स्टेज में। और जैसे ही प्यूपल स्टेज कंप्लीट होती है, ये कैटरपिलर इस प्यूपा को, इस शेल को तोड़ के बाहर आ जाता है। प्यूपा इज़ बेसिकली द आउटर मोस्ट शेल। ये शेल जैसे ही टूटता है उसके बाद अडल्ट जो है वो सामने निकल के आ जाता है। सो दिस इज़ द लाइफ साइकिल दैट इज़ कम्प्लीटेड इन फ्लाइज। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिफरेंट बीटल्स में आपको देखने को मिल रही है। ये आपने बेसिकली इंसेक्ट देखा होगा, बेसिकली ये आपको देखने को मिल जाता है आपके घरों में। फ्लाइज में अगर आप देख लें डाइपटेरा में, सो दिस इज़ द फॉर्म्स ऑफ एग्स, लार्वे, प्यूपा एंड देन अडल्ट। एंड अगेन एंड्स, वेस्प्स में, अगर बीज में हनी बीज की भी बात करें तो ये भी हाइमेनोप्टेरा से ही बिलोंग करती हैं। सो यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही आपको स्टेजेस जो हैं वो देखने को मिलती हैं। फर्स्ट एग बनता है, 2 लार्वा की स्टेजेस में मोल्ट होती है, फिर प्यूपा और फाइनली अडल्ट। सो यहाँ पे आप ये ब्यूटीफुल सा ब्लिस्टर बीटल देख पा रहे हैं। दिस इज़ अ ब्यूटीफुली कलर कॉम्प्लेक्शन दैट इज़ गिवन ऑरेंज एंड ब्लैक। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल इंसेक्ट common in hemi and hollow metabolous insect. More than one larval stages जो हैं इसकी common रहती हैं. So these are the basically life stages of this particular blister beetle. जो आपकी लाइफ साइकिल है वो कैसे कंप्लीट होती है एक पर्टिकुलर इंसेक्ट में। व्हाट इज़ द टर्म मेटामॉर्फोसिस मीन, मेटामॉर्फोसिस का क्या मतलब रहता है, कितने टाइप्स होते हैं, और हर एक टाइप में क्या डिफ्रेंशिएशन आती हैं एक स्टेज दूसरी स्टेज से, कैसे डिफरेंट है, कैटरपिलर क्या है, लार्वा क्या है। आई होप ये आपको पूरी तरह से अब क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. And I again said don't forget to subscribe for more topics. Thank you for your attention, and I'll catch you later in the next video. So stay tuned with me guys. Thank you so much.